जय हिंद। क्लास 12 के वैसे बच्चे जो लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने क्लास 12 मैथ्स बुक RS अग्रवाल को घर बैठे ही बना रहे हैं, उन्हें यह पता होगा कि पिछले 4 वीडियो के माध्यम से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट को बुक RS अग्रवाल से समाप्त कर चुके हैं। यह इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है यह आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ही एक टॉपिक था, जो कि आपके RS अग्रवाल बुक में इंटीग्रेशन का दूसरा चैप्टर था। अब हम लोग यहाँ शुरू करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का तीसरा चैप्टर, जो कि आपका है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। तो सम स्पेशल इंटीग्रल्स में आपको 9 तरह के स्पेशल इंटीग्रेशन मिलेंगे, और जिसमें हम लोग शुरू में 3 तरह के स्पेशल इंटीग्रेशन का डिस्कस करेंगे, फिर बाद में 3 का, फिर उसके बाद 3 का डिस्कस करेंगे। तो यह जो स्पेशल इंटीग्रेशन है आपका, यह एक तरह से फॉर्मूला के तरह आप लोगों को यूज करना है। तो सबसे पहला स्पेशल इंटीग्रेशन ये होता है आपका कि dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो इसको 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, अगर आपका इंटीग्रांट 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस तरह का फॉर्म का हो। तो अब इसमें से किस तरह का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे जान ही रहे होंगे। और इस तरह का इंटीग्रेशन का फॉर्म रहे तो इसको 1/2 log mod x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए हम लोग लिखते हैं। और यह इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ प्लस हो तो इसको हम लोग 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी लिखते हैं। तो यह जो इंटीग्रेशन है आपका, इसको इंटीग्रल्स जितने भी हैं इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ देख लें कि आखिर इसको हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए अगर एक समझ जाइएगा तो दूसरा कर लीजिएगा, तीसरा में कुछ है ही नहीं। जैसा कि पहला आपका दिया गया है dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यह ए प्लस एक्स हो गया और उसके बाद ए माइनस एक्स हो गया। अब क्या करते हैं, 2a से डिवाइड कर दिए तो 2a से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स और यह आपका dx इस तरह से हो जाता है। इस 2a को क्या करते हैं कि a प्लस ए लिख देते हैं, हम लोग a प्लस ए लिख देते हैं। और इसके साथ क्या करना होता है कि इसके साथ एक बार प्लस एक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद प्लस ए प्लस माइनस एक्स कर दीजिए आप। अब इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 2a था और ये x तो कट ही जाएगा, तो बच जाएगा आपका सिर्फ 2a। इसी को कहते हैं बात बनाना, समझ गए ना। बहुत दुनिया में आदमी ऐसे होते हैं जो बात का बनक्कड़ करते रहते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ मैथमेटिक्स में भी कुछ इसी तरह का होता है। अभी तक तो बात ही बना रहे हैं। अब क्या करना है, 1/2a इंटीग्रेशन a प्लस एक्स से डिवाइड कर दिए a प्लस एक्स को और a माइनस एक्स को, फिर बीच में प्लस है भैया, a माइनस एक्स लिख दिए और इसको भी डिवाइड कर दिए a प्लस एक्स से और यह a माइनस एक्स से। तो यहाँ पर क्या हुआ कि a प्लस एक्स कट गया, a माइनस एक्स कट गया आपका। तो अब जो बचता है आपका 1/2a इंटीग्रेशन 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स और यह आपका dx इस तरह से बच जाता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, याद कीजिए कि इंटीग्रेशन 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है log mod x होता है। यहाँ तक कि x के साथ अगर कोई कांस्टेंट भी जुड़ा रहे तो भी इसका जो है इंटीग्रेशन यही होता है। क्लियर है। आप इसको पुट करके z पुट कीजिएगा, फिर जाके निकालिएगा तो आपका यही इंटीग्रल आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर 1/2a तो हो ही गया और यहाँ पर लिख सकते हैं log mod a माइनस एक्स
और एक चीज बार बार हम चर्चा करते आ रहे हैं कि x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट जो है -1 है। क्या है भाई? -1 है x का कोफिशिएंट। तो इसीलिए इसको -1 से डिवाइड कर देंगे। अब फिर उसके बाद log mod a प्लस एक्स लिख देंगे और प्लस c हम लोग को लिख देना है। अब देखिए इसको जो है थोड़ा सा इज्जत दे के हम लोग लिखते हैं। क्या हो गया कि 1/2a और यह माइनस लॉग मॉड a माइनस एक्स अब प्लस लॉग मॉड a प्लस एक्स अब प्लस c लिख दिए। और ये लॉगरिथम का एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि अगर log x प्लस log x माइनस log y हो तो हम लोग इसको log x बाय y लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको बहुत पहले इससे पाला पड़ गया होगा, बहुत जगह पड़ गया होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर log के साथ जो भी आपका है, जैसे ये प्लस में है तो इस प्लस वाले, चूंकि इसके साथ प्लस में है और ये माइनस में है, तो a प्लस एक्स लिखेंगे और a माइनस एक्स लिखेंगे, अब प्लस c लिख देंगे। इस तरह से देखिए यही रिजल्ट हमको मिल जाता है कि इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1/2a log a प्लस एक्स a माइनस एक्स आप लोग लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन रह गया है तो ज़रूर मैसेज में आप लोग लिखा कीजिए कि भैया ये क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो फिर हम वीडियो बनाएंगे, रिवीजन वगैरह में बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि बच्चों को कहाँ दिक्कत हुई थी। इसके बाद जो है आपका उसी तरह से ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दूसरा नंबर। दूसरे नंबर को आप लोग खुद प्रूफ करके देख लीजिएगा कि यह जो है आपका इतना आता है कि नहीं। क्लियर है? इसके बाद तीसरा नंबर जो है हमारा, तीसरा नंबर आप देख सकते हैं कि ये आपका दिया गया है इंटीग्रेशन dx बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हालांकि हम लोग जान रहे हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। इस चीज़ को हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि इसमें जो है dx बाय ए स्क्वायर, ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यह 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए का स्क्वायर आपको मिलता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/a स्क्वायर इंटीग्रेशन dx बाय 1 प्लस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कर दिए, पुट कर दिए x बाय ए को हम लोग t मान लिए, तो dx बाय ए इक्वल टू हम लोग dt लिख सकते हैं और इस dx को लिख सकते हैं a dt लिख सकते हैं। अब देखा जाए कि इस इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन का फॉर्म बदलकर दूसरे वेरिएबल में क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/a का स्क्वायर इंटीग्रेशन a dt लिखेंगे और 1 प्लस t का स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा यह आपका क्या होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो उसी तरह से a बाय ए का स्क्वायर tan इनवर्स t प्लस c लिखेंगे और एक a बर्बाद हो गया तो 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस c लिख सकते हैं, क्योंकि t का जो वैल्यू है भैया, t का जो वैल्यू है वो x/a है, इसीलिए हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो एक जो है हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है उसको निश्चित रूप से कर लीजिएगा, है कि नहीं, जिस तरह से पहला नंबर आपका सॉल्व किया गया है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि आखिर इस 3 तरह का जो स्पेशल इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े तो इस पर आपको कितने तरह से प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, यानी कि कितने तरह से आपको परेशान किया जा सकता है। तो परेशान यह प्रॉब्लम जो है आपको 4 तरह से कर सकता है। एक तो आपको जो भी प्रॉब्लम मिलेगा सिंपल प्रॉब्लम मिलेगा, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला।
फॉर्मूला को आप याद रखिए और उसके बाद उसको आप बना दीजिए। दूसरा जो फॉर्म आपको मिलेगा ये dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ कहिएगा सर कहाँ हमारा इंटीग्रेशन dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, ये इंटीग्रेशन था। इसमें और इसमें तो बहुत सर बहुत फर्क लग रहा है कि नहीं, दोनों एक तरह का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ राज की बात ये है कि इसको आप कन्वर्ट करके कुछ ऑपरेशन इसका करके आप इसी तीनों में से किसी एक फॉर्म पर ला सकते हैं। जब इसको आप इस फॉर्म में ला लिए तो फॉर्मूला तो आपको याद है तो बन जाएगा। वही कंडीशन इसके साथ भी है, ये पी एक्स प्लस क्यू डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह का अगर फॉर्म का इंटीग्रांट हो, इंटीग्रेशन आपका इस तरह का दिया हो, तो इसको भी आप चेंज करके इसी तीनों में से किसी एक पर ला सकते हैं। लाते हैं कैसे, इसके बारे में हम प्रॉब्लम का डिस्कस करेंगे ही। आप परेशान क्यों हो रहे हैं, आप चुपचाप देखते रहिए, आराम से देखते रहिए। क्लियर है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ जो देख रहे हैं कि कहाँ इधर जो है ये सब है, इसमें कॉस स्क्वायर एक्स घुस गया, इसमें साइन स्क्वायर एक्स घुस गया, कॉस स्क्वायर एक्स बी साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तीनों जो आपका फॉर्म है, यह तीनों फॉर्म भी इसी पर जाता है आपका। तो इस तरह से इसमें हम लोग चार तरह के प्रॉब्लम हम बनाएंगे। और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद तो होगा ही, हो ही गया होगा। 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी होता है, और 1/2a log mod a एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी होता है, और यह 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होता है। भैया ये फॉर्मूला को याद कर लीजिए, है कि नहीं। फॉर्मूला जो होता है ना, आप जब सारा प्रॉब्लम किसी एक्सरसाइज का बनाइएगा तो फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक सदा के लिए याद हो जाएगा। अगर कुछ सेलेक्टेड बनाते हैं तब तो फॉर्मूला भूलना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में सबसे पहला डिस्कशन सिंपल प्रॉब्लम, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। तो ठीक है भैया, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला दिख जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आपको कन्वर्ट करना है। किसमें, इसको कन्वर्ट करना है आपको x प्लस माइनस अल्फा, एक्स प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बीटा का स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको आपको कन्वर्ट कर देना है। और ये कन्वर्ट कैसे होता है इसके बारे में आपको याद दिलाते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से सुनिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 10 में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग दो तरह से बनाते थे, उसका रूट्स जो है रूट जो निकालते थे दो तरह से निकालते थे, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का डायरेक्ट उपयोग करके, और एक जो है हमारा कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करके तब उससे हम लोग रूट्स निकालते थे। और अगर आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का प्रूफ देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके किस तरह से रूट्स निकाल सकते हैं। अब देखिए, इस तरह का जो भी आपका दिया रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को छोड़ के आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन तो हमारा इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो पोलिनोमियल ही इसको बोलिए। अब इस पोलिनोमियल में हम क्या कर सकते हैं, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए ए कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए आपका हो गया। अब देखिए ये a रहा, यह एक्स स्क्वायर, अब प्लस 2 अपने मन से लिखिए और फिर x लिखिए दूसरे टर्म को, और b बाय a इसके साथ आ रहा है, और b बाय 2a कर दीजिए इसको। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका b बाय a x ही मिलेगा। देखिए b बाय a x मिलेगा, 2 आपका कट गया।
इसके बाद अपने मन से आप क्या कर दीजिए, b/2a का होल स्क्वायर एक बार प्लस कर दीजिए, b/2a का होल स्क्वायर एक बार माइनस कर दीजिए, अब प्लस c/a कर दीजिए। अब ये तो 3 टर्म है शुरू का, ये आपका हो गया x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर माइनस, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एलसीएम जो हो जाएगा इसका 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 4a का स्क्वायर हो जाएगा तो b स्क्वायर, अब प्लस, हालांकि माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, 4ac ये आ जाएगा आपका। अब इसको जो है इससे मिलाइए आप, क्लियर है? तो ये जो फॉर्म है आपका x प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पे ये हो गया और बीटा के जगह पे आपका ये हो गया। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग कर देते हैं तो यहाँ पर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम को आगे चल के हम लोग बनाएंगे और इसको समझेंगे भी कि किस तरह से हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है? अब देखिए तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम है आपका, तीसरा नंबर प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप ये करना है क्या, कि जो भी आपका न्यूमरेटर में इंटीग्रांड का टर्म दिया गया है, जो भी है ना, px प्लस क्यू इक्वल टू जो भी दिया गया है उसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, a इंटू डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए इसको, अब फिर उसके बाद प्लस b लिख दिए और इसके यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड a एंड b, है ना, देन यूज स्पेशल फार्मूला, देन यूज स्पेशल फार्मूला, तब आपको जो है फार्मूला, स्पेशल फार्मूला को यूज कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हम लोग उस पर भी जाएंगे। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यह चौथे तरह का जब प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले ऊपर नीचे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से उसको आप डिवाइड कर दीजिए। अब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करने के बाद आप पुट कर दीजिए t इक्वल टू 10x पुट कर दीजिए, क्लियर है? अब फिर उसके बाद आगे बढ़ जाइए, देखिए आपका जो है इंटीग्रांट जो है, इसमें जो इंटीग्रांट देख रहे हैं तो वही 3 में से किसी एक पर चला आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो कोशिश की आप लोगों को समझाने का तो कुछ हद तक समझ गए होंगे, लेकिन ये अगर अभी भी आपको थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूजन रह गया तो परेशान होने की बात नहीं है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाने जा रहे हैं, अब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को बनाएंगे तो और भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सम स्पेशल इंटीग्रेशन में जो आपका एक्सरसाइज है बुक RS अग्रवाल में, तो हमारे बुक के अनुसार उस एक्सरसाइज का नाम एक्सरसाइज 3A है। हो सकता है आपके बुक में कुछ और एक्सरसाइज हो, तो परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक उसमें जो भी प्रॉब्लम दिए गए हैं सारे डायरेक्ट यूज ऑफ फार्मूला पर आधारित हैं। तो उसमें से हमने 3 प्रॉब्लम को लिए हैं, आपका 1, 5 और 7। तो इस तीनों प्रॉब्लम को आप बड़े ठंडे दिमाग से अगर समझ लेते हैं तो बाद बाकी जो हम छोड़ दिए हैं ना प्रॉब्लम, उसको आप खटाक से बना लीजिएगा और अभी ही बनाइएगा। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं और बाद में बनाएंगे, अभी वीडियो को रोक के पहले इसको देख लीजिए फिर उसके बाद उसको बना लीजिएगा। तो अब यहाँ पर तीनों फार्मूला को इस दिमाग में जो है घुसा के रखना है और चलना है इस प्रॉब्लम पर। फार्मूला का जो रूप है आपका dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एगो है dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यही रूप है 3 को, तो यही 3 रूप में इसको देना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या
कि एक्स स्क्वायर जो है ना सब अकेले ही रह रहा है, अकेले रहना पसंद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका 9 आ गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जबरदस्ती इसका 9 निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 9 मान लीजिए कॉमन ले लिए, तो कॉमन तो हमको 1 से भी न लेना पड़ेगा, तो इसीलिए यह 1/9 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हैं 9/9 लिख ही सकते हैं, और 9 इससे हम निकाल लिए कॉमन, तो 1/9 बच गया अंदर में, और यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया। 1/9 तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलते हैं फॉर्मूला पर। तो ये जो है कुछ आपका इस कैटेगरी का फॉर्मूला है, देख रहे हैं ना, एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है, वही चीज है यहाँ, एक कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2a log mod a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स प्लस सी लिख देते हैं। तो उसी तरह से 1/9 तो भाई इसका अपना प्रॉपर्टी है, 1/2a a के जगह पर आपका 1/3 है, log mod 1/3 प्लस एक्स लिखिए एक बार, 1/3 माइनस एक्स लिखिए, अब प्लस सी लिख दीजिए। अब देखिए इसको कटाते हैं, 3 3 जा 9, तो 1/6 हो गया, लॉग मॉड क्या हो गया, इसमें एलसीएम 3 आ गया, तो 1 + 3x हो जाएगा, और यहाँ भी एलसीएम 3 हो गया, और यह 1 - 3x हो गया। अब प्लस सी आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 बर्बाद हो गया, 1/6 लॉग mod 1 + 3x बाय 1 - 3x अब प्लस सी, यही आपका इसका इंटीग्रल हो गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए थोड़ा सा जगह बना लेते हैं हम लोग। ये जो है ना प्रॉब्लम आपका जगह को छेक लिया है। अभी स्मार्ट बोर्ड रहता तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं थी, जगह ही जगह रहता है उसमें बहुत सारा। तो इसमें क्या है कि आप जो है 2 कॉमन ले लीजिए, तो 25 + x²। तो चलिए अच्छी बात है कि एक ही बार कॉमन लेने से x जो है अकेला हो गया, x² बच गया, x² हमारा बच गया। और फॉर्मूला भी कहते हैं कि खाली x² टाइप का होना चाहिए। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन dx/5 का स्क्वायर अब प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 1/2 अब इसको जो है किस पे टैली करता है, ये इससे मेल खा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन जो होता है 1/a tan इनवर्स x/a होता है। अब प्लस सी लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या, 1/2 माफ करेंगे 1/a यानी कि 1/5 tan इनवर्स x/5 अब प्लस सी यानी कि 1/10 tan इनवर्स x/5 लिख दीजिए प्लस सी, यही आपका यहाँ पर इंटीग्रल हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये कुछ उटपटांग नहीं लग रहा है देखने में। देखिए यहाँ पर इस तरह से था, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सब इस तरह से है, लेकिन ये उटपटांग कुछ अलग तरह का है। ये देखिए अलग तरह का है, लेकिन इसको आप इस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। बात ये है कि यहाँ पर जो x² है इसके साथ +4 कर दीजिए, अब -4, अब -1 तो इसका है ही अपना बाबूजी का, और यह x²/4 हो गया। तो इससे जो है इसके इंटीग्रांट में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। आपको फर्क पड़ता है, कोई आपको 1 लाख रुपया दे दे, तुरंत आपसे 1 लाख रुपया ले ले, हाँ थोड़ा देर के लिए आप कहेंगे कि अरे हमरे पास तो 1 लाख रुपया आया था, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कुछ मिला ही नहीं। तो यहाँ पर जो है इसको अब क्या करते हैं हम लोग, x² + 4/x² + 4, एक बार जो है इसको, इस पार्ट को हमने इससे डिवाइड कर दिया, एक बार जो है ये -4 - 1 मिलके -5 हो जाएगा, तो -5/x² + 4, इसको हमने इंटीग्रेट, एक इंटीग्रांट ये बना दिया, ये कट के हमारा हो गया 1 हो गया,
1 dx माइनस इंटीग्रेशन 5 dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 5 आपका बाहर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका इंटीग्रेशन जो है आपका x हो जाएगा, -5 बाहर हो गया। और फिर उसके बाद ये कहता है कि 1/a लिखिए हमको, तो 1/2 लिखेंगे तुमको। अब फिर उसके बाद tan इनवर्स लिखना है, x बाय क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। x के जगह पर हमारा x ही है और a के जगह पर जो है 2 है, तो x/2 अब प्लस c हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहे यहाँ पर, या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा रहे, दोनों बात बराबर है, क्योंकि एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है कि ना। क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम हिंदी में पढ़े होंगे। तो इस तरह से हमको ये मिल जाता है x माइनस 5/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। अब आंसर मिला के देख लीजिए कि यही आंसर होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक का प्रॉब्लम जो देखिएगा ना, तो उसमें क्या विशेषता है, और इस विशेषता को आप बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम बना है, तो उसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थे जिसमें हम लोगों को पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था, कुछ ना कुछ पुट करना पड़ता था, तब वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कन्वर्ट होता था। जैसे आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन e⁻√x dx आपका दिया रहे, तो ये कहाँ चला जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे चला जाता है। e⁻√x को आप t मानेंगे और फिर उसके बाद जब सॉल्व कर देंगे तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे पहुँच जाएगा। उसी तरह से साइन इनवर्स √x जो है dx, यह भी आपका किसका प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रॉब्लम है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के प्रॉब्लम में क्या था, पहले सब्स्टिट्यूशन होता था और फिर उसके बाद वह जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगता था। तो वह ये जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ा है, समझ गए, भूत के तरह सारे प्रॉब्लम के पीछे वह लगा हुआ है। तो कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम यहाँ भी है आपका, कि इसमें पहले कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर आप देखेंगे कि यह तीनों में से किसी एक फॉर्म पर आपका चला आता है। और बोर्ड पर हमने देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद डायरेक्ट 14 उतार लिया है। इसका उतारने का मकसद यही है कि 9 और 14 जो है दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। अब देखिए 14 पर ही बात करते हैं। इसको आप dx बाय e⁻x प्लस 1/e⁻x लिख सकते हैं कि नहीं, e पर पावर -x है तो 1/e⁻x लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यह dx बाय ये एलसीएम e⁻x हो गया, तो e⁻x यहाँ 2 बार आ जाएगा तो स्क्वायर आ जाएगा इस पे, अब +1, और यह जो e⁻x है उठ के ऊपर चला जाएगा, तो e⁻x dx बाय e⁻2x अब +1 हो जाता है। तो देखिए यही प्रॉब्लम जो है आपका कौन सा प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 9 है। यानी कि अब इसको बना लीजिए तो क्वेश्चन 9 भी बन जाएगा, या 9 सीख जाइए तो इतना सा कैलकुलेशन के बाद यह 14 भी आपका बन जाएगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन से। तो जैसे यहाँ e⁻x को पुट कीजिएगा t, तो e⁻x dx इक्वल टू आप dt लिख सकते हैं। अब यह इंटीग्रांड जो है e⁻x dx के बदले में आपको कहता है dt लिखिए, और e⁻2x है तो e⁻x के बदले में अगर t लिखना है और 2 पावर है तो यह t का स्क्वायर हो जाएगा +1। अब इसका इंटीग्रेशन तो भैया आप लोग जानते ही हैं, जो कि आपका इस फॉर्म पर आ गया, और a के जगह पे जो है आपका क्या है, 1 है। कितना है, 1 है। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स t प्लस c लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स t का वैल्यू जो है e⁻x प्लस c। तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे cos x dx यहाँ पर हम देख रहे हैं और sin x dx यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर सोचिए कि आखिर किसको हम डिफरेंशिएट करें जो कि cos x dx दे दे।
या इस इंटीग्रांट को हम इस रूप में लाने के लिए साइन ए स्क्वायर एक्स के जगह पे कुछ पुट कर दें, कोई दूसरा वेरिएबल, तो इसमें से किसी रूप में वह चले आएगा। तो दो जगह से सपोर्ट यही मिल रहा है कि यहाँ पर साइन एक्स को जो है आप टी पुट कीजिए, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। अब इसको लिख सकते हैं डी टी बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स टी प्लस सी। तो यह आपका टेन इनवर्स टी के जगह पर हम लोग साइन एक्स रख सकते हैं, अब प्लस सी हो गया। उसी तरह से इसमें जैसे आप पुट कीजिएगा कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो यह आपका माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी लिखेंगे, और यह साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी लिख दीजिए। तो यह माइनस डी टी, माइनस तो बाहर कर देंगे, 1 प्लस टी का स्क्वायर यानी कि माइनस टेन इनवर्स टी प्लस सी हो गया। माइनस टेन इनवर्स टी के स्थान पर हम लोग कॉस एक्स को यहाँ पर रख देंगे, अब प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 10 और 11 को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, चूंकि हम लोग 14 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और 16। तो ये 4 प्रॉब्लम जो है ना, चारों प्रॉब्लम लगभग आपका एक ही तरह का है। आइए इस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो ये चारों प्रॉब्लम देखिए, ये किस तरह से एक ही तरह का प्रॉब्लम है आपका। सब्स्टिट्यूशन तो इसमें उपयोग करेंगे ही, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब फिर उसके बाद इस फॉर्मूले पर यह चला जाता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स पर पावर 5 डी एक्स है। तो अब यहाँ पर थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन जो है x पर पावर 5 के रूप में आता है। और इस तरह का सपोर्ट देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि इस 1 प्लस एक्स पे पावर 6 का होल स्क्वायर अगर लिख देते हैं तो x पर पावर 12 हो जाता है। तो यहाँ x पर पावर आपका 12 दिया गया है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए x पर पावर 6 को t पुट कर दीजिए, तो 6x पर पावर 5 dt इक्वल टू, माफ करेंगे, dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। x पर पावर 5 dx इक्वल टू dt बाय 6 लिख सकते हैं। तो यह जो इंटीग्रल हो जाएगा आपका 3 बाहर निकल गया, x पर पावर 5 dx को dt बाय 6 लिख सकते हैं, तो 6 को भी बाहर निकालिए, और 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, यानी कि 1/2 टेन इनवर्स आपका t हो गया। और यहाँ पर आप जो हैं इस t का वैल्यू रख दीजिए x पर पावर 6, तो यही आपका इंटीग्रल हो गया। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में भी कुछ उसी तरह का क्राइटेरिया है, कंडीशन है। ये 2 तो आपका बाहर हो गया, यहाँ पर आपका एक्स क्यूब dx हो गया। इसके बाद यहाँ 4 है, तो 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x पे पावर 8 है, तो यहाँ x पर पावर 4 लिखकर स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसमें आप पुट कर दीजिए x पर पावर 4 को t पुट कर दीजिए, तो ये देखिए 4x का क्यूब dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। देखिए x क्यूब dx इक्वल टू dt, और इस 4 को राइट साइड में लेकर जाएंगे तो dt बाय 4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लेंगे। उसी तरह से यह भी आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर आपका x dx दिया गया है, 1 माइनस एक्स पर पावर 4 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं x स्क्वायर को t, तो 2x dx इक्वल टू dt लिखेंगे, और x dx इक्वल टू dt बाय 2 लिखेंगे। अब यह इंटीग्रल जो है किस फॉर्म में आ जाएगा आपका, दूसरे वेरिएबल में आ जाएगा, t वेरिएबल में 1 माइनस टी का स्क्वायर हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए ये चीज जो है इस पर आधारित है, तो 1/2a लिखते हैं इसको। तो 1/2 तो था ही, 1/2 इंटू ए के जगह पे 1 है, और फिर लॉग मॉड लिखना है आपको, a प्लस एस लिखना है, तो 1 प्लस टी लिखेंगे और 1 माइनस टी प्लस सी कर देंगे, और इसमें जो है 1/4 हो गया लॉग मॉड 1 प्लस टी का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का संभवतः यही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखा जाए, क्या करना है आपको कि एक्स स्क्वायर डी एक्स है यहाँ पर, और इसके नीचे में a पर पावर 6 है, तो a क्यूब पर पावर 2 दे सकते हैं, फिर बीच में माइनस है, एक्स क्यूब पर पावर 2 दे दीजिए। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये आता है कि सर कैसे लिख लेते हैं, ऐसे क्या कैसे जानेंगे कि हम लोग यही लिखना है, अरे जानना क्या है, टारगेट को दिमाग में रखना है कि टारगेट ये तीनों है हमारा। और एक चीज और है कि किसी भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को यानी इंटीग्रांट को एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कन्वर्ट करने के बाद ये सोचना है कि इस फॉर्म पर आ जाए, तो कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कीजिएगा ना भैया, तो वही कोशिश यहां हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए क्या कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग कि एक्स क्यूब को हम लोग टी मान लेते हैं, तो 3x का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है, x का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो क्या लिखेंगे 1/3 dt लिखेंगे, और यहाँ पर a क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर। अब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यही फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पर, 1/3 तो लिखेंगे ही, और फिर 1/2a होता है, तो 2 इंटू ए के जगह पर a क्यूब है आपका, इंटू लॉग मॉड a क्यूब माइनस प्लस टी, a क्यूब प्लस टी लिखिए, a क्यूब माइनस टी प्लस सी लिख दीजिए, और t का वैल्यू रख दीजिए, क्या है x क्यूब है, रख देते हैं, तो 1/6 a का क्यूब हो गया ये, और लॉग लिखेंगे यहाँ पर, a क्यूब लिखेंगे हम लोग, प्लस x का क्यूब लिखेंगे, a क्यूब लिखेंगे, माइनस x का क्यूब लिख के बस इसके बाद छोड़ देंगे, कहेंगे यही आंसर है। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें इसी में हम लोग एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर आपका क्वेश्चन नंबर 21 तक का जो प्रॉब्लम है आपका, वो सारा प्रॉब्लम आपका इस फॉर्म के इंटीग्रांड पर आधारित है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका इस फॉर्म का इंटीग्रेशन आपको दिया जाएगा बनाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरह का कुछ हाल है। तो हमने बताया था ना आपको कि इसको जो है x प्लस माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस या माइनस बीटा का स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है, और लिखकर हमने बताया भी था शुरू में। उसी तरह से चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 को, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए यह जो हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर जो होता है x प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है, अब माइनस 4 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8, तो इस तरह से ये हो गया आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब ये जो चीज है आपका, इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना आपको यही चीज मिलेगा, है कि नहीं। इसी को कहते हैं बात बनाना, समझ गए। जितना मैथमेटिक्स में बात बनाइएगा उतने तेज होइएगा मैथमेटिक्स में, समझ गए बात को। फिर ये जो है आपका dx बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ये आपका लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो लीनियर पोलिनोमियल आ जाए, लीनियर आ जाए, कोई भी पोलिनोमियल हो लेकिन लीनियर हो, तो उस स्थिति में हम x
ही समझकर उसको उसके ऊपर फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। या नहीं पचता है यहाँ पर, तो ऐसा कर सकते हैं कि यह x+2 को आप t पुट कीजिएगा ना, तो ये हमारा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो है इंटीग्रांट दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट होके dt बाय t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिल जाता है, जिसको तो हम लोग 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स t/2 तो लिख सकते हैं। और उसी तरह से 1/2 tan इनवर्स t का जो वैल्यू है आपका x+2/2 प्लस क्या हो गया c हो गया। तो काहे ना हम इसको इतना ही रहने देंगे, वही चीज आ गया भाई, x+2/2 आया, x+2/2 आया। यानी कि इस तरह का लीनियर अगर हो तो उसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह के फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। और ये जो प्रॉब्लम है आपका, इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग अगले लेक्चर में इसी टाइप के प्रॉब्लम, कुछ और भी प्रॉब्लम को बनाएंगे, है कि नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।